आज हम सुनेंगे एक कौवा और गिलहरी की कहानी। एक पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। गिलहरी बहुत ही परिश्रमी थी, वहीं उसके उल्टा कौवा उतना ही आलसी था। एक दिन दोनों पेड़ पर बैठकर बातें कर रहे थे। गिलहरी ने कहा, क्यों ना हम भी खेती करके कुछ अनाज इकट्ठा कर ले, क्योंकि खराब मौसम जैसे बहुत सर्दियों के दिनों में या बारिश में खाना खोजने की परेशानी से बचे रहेंगे और अपने घर में रहेंगे, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। कौवा बोला, ठीक है, कल से काम शुरू करते हैं। पहले हम लोग खेत पर काम करेंगे। गिलहरी ने कहा, हाँ ठीक है, हम लोग सुबह जल्दी उठकर खेत पर जाएंगे और शाम तक खेत का काम करके घर आ जाएंगे। कौवा बोला, ठीक है, कल सुबह चलते हैं। दूसरे ही दिन सुबह गिलहरी कौवा को बुलाने आई। बोली, कौवा भैया, सुबह हो गई है, चलो खेत पर चलते हैं। कौवा अपने घर में आराम से सो रहा था। उसे सुबह उठकर इतनी मेहनत का काम करने का मन नहीं था। उसने गिलहरी से कहा, तू चल, मैं आता हूँ। चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी अकेले ही खेत पर जाकर खेत पर काम करने लगी। शाम तक खेत का काम हो गया, लेकिन कौवा शाम तक भी खेत पर नहीं पहुंचा। दूसरे ही दिन फिर गिलहरी कौवा को बुलाने आई। बोली, कौवा भैया, चलिए, खेत की काम करना है, अब बीज डाल देते हैं। गिलहरी की बात सुन आलसी कौवा बोला, तू चल, मैं आता हूँ। चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी फिर चली गई और अकेले ही खेतों में बीज डालने का काम कर ली। कुछ दिनों बाद गिलहरी फिर कौवा को बुलाने उसके घर गई। बोली, कौवा भैया, अब तो खेतों में बीज भी उग गए हैं, उन्हें पानी देने चलना है। फिर आलसी कौवा बोला, तू चल, मैं आता हूँ। चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी बेचारी फिर अकेले चली गई खेतों में पानी देने। कौवा इस बार भी खेतों पर नहीं गया काम करने के लिए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन की गिलहरी फिर से कौवा के घर गई। उसने कहा, कौवा भैया, हमारी फसल तैयार हो गई है, चलिए उसे काट लेते हैं। कौवा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और फिर से बोला, तू चल, मैं आता हूँ। चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी फिर से खेतों में फसल काटने चली जाती है और अकेले ही सारी फसल काट लेती है। कौवा फिर से उसकी मदद करने नहीं आता है। दूसरे दिन गिलहरी फिर से आती है और कहती है, मैंने सारा फसल काट दिया है, चलिए अपने हिस्से की फसल आप ले लीजिए। कौवा फिर वही बोलता है। गिलहरी खेत में जाकर अपने हिस्से की फसल अपने घर ले आती है और उसे ठीक से रख लेती है, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। और दूसरे दिन कौवा के घर जाकर बता देती है कि कौवा, मैंने अपने हिस्से की आधी फसल अपने घर ले गई हूँ, आपके हिस्से की फसल खेत में रख दी है। बारिश के दिन आने वाले हैं, तो आप अपने हिस्से की फसल अपने घर ले जाओ, नहीं तो बारिश में खराब हो जाएगी। इतना बोलकर गिलहरी चली गई। कौवा रोज सोचता है कि कल ले आऊँगा, लेकिन उसका कल होता ही नहीं। वह अपने आलस की वजह से फसल लेने नहीं गया। एक रात बड़े जोर का आंधी तूफान के साथ बारिश हुई और कौवा की सारी फसल उस आंधी तूफान में उड़ गई। बारिश कई दिनों तक लगातार होती रही। अब कौवे के पास खाने को कुछ नहीं था। उसको भूख से बड़ा बुरा हाल हो गया। वह रोते हुए गिलहरी के पास गया। उसने कहा, गिलहरी बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने आलस में जीता रहा और सारी फसल बर्बाद हो गई। मैंने ना तो तुम्हारी मदद की और ना उस फसल को अपने घर ही लाया जो तुमने खेत में मेरे लिए रखी थी। मैंने कई दिनों से भूखा हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ मदद मांगने। गिलहरी ने पूरे दिल से कौवे का स्वागत किया और उसे खाना भी खिलाया। कौवा अपने किए पर बहुत पछता रहा था। उसने गिलहरी से कहा, बहन, मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं ये आलस करना छोड़कर तुम्हारी तरह मेहनत करूँगा, ताकि खराब समय के लिए कुछ रख सकूँ।